जीवन की मुश्किलें इंसान को कमजोर कर देती हैं। ये वो समय होता है जब जिंदगी का हर पल आपको भारी लगने लगता है और आप बस ये इंतजार करने लगते हैं कि कब आपका ये सफर समाप्त होगा। ये हर वो इंसान अपने साथ जोड़ सकता है जो अपनी मुश्किलों के आगे घुटने टेकना ही अपने जीवन की नीति समझता है। लेकिन जो लोग मुश्किलों के आगे हार कर नहीं बैठना चाहते वो अपने जीवन में कुछ अलग ही कहानी लिखते हैं। जमाने के उफान पर लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, कोई भी जोखिम उठा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगती है वह खुद को कमजोर समझने लगते हैं और बुढ़ापा आते आते वह अपना सारा हौसला, अपनी सारी हिम्मत गंवाकर खुद को दूसरे पर निर्भर कर देते हैं। ये वो समय होता है जब उनका ही जीवन उनके लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाती है और वो पूरी तरह से अपने परिवार और बच्चों पर निर्भर होकर अपने अंत समय का इंतजार करने लगते हैं। अगर आप भी इसी श्रेणी में शामिल हैं या शामिल होना चाहते हैं, अगर आप वृद्धावस्था या फिर जीवन की किसी अन्य मुश्किल के आगे हार मान चुके हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जीव से परिचित करवाने जा रहे हैं जो अपनी हिम्मत और पैनी नज़र की वजह से एक अलग ही पहचान रखता है। और वो जीव कोई और नहीं बल्कि पक्षियों का राजा कहा जाने वाला बाज है। यह एक ऐसा पक्षी है जो अपने एक ही जीवन में दो बार जन्म लेता है, एक जब वो पैदा होता है और दूसरा जब वो वृद्धावस्था के मुकाम पर पहुंचकर यह निर्णय लेता है कि उसे अभी और जीना है या फिर अपने अंत समय की प्रतीक्षा में समय व्यतीत कर देना है। इसलिए बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। लेकिन अपने जीवन में उसे भी एक ऐसे पड़ाव से गुजरना पड़ता है जब वह खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगता है। आपको बता दें कि बाज 70 से 100 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 की उम्र आते आते उसके कंधे बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, पैर के नाखून मुड़ जाते हैं, उसे शिकार करने में दिक्कत होने लगती है और उड़ान भरने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 40 की उम्र पार करते ही उसके पंजे मुड़ने लगते हैं और वो शिकार पकड़ने में भी असमर्थ हो जाता है। उसकी चोंच जो कभी बहुत तीखी और नुकीली हुआ करती थी वो भी मुड़ने लगती है। मोटे हो जाने की वजह से पंख भी उसके शरीर से चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता। ये वो समय होता है जब उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वह चुपचाप मौत को गले लगा ले और दूसरा, या दोबारा अपने जीवन को अपनाकर फिर से खुले आसमान में उड़ने लगे। मौत का इंतजार करना आसान हो सकता है, लेकिन फिर से जीवित रहने के लिए जिस दर्दनाक प्रक्रिया से होकर उसे गुजरना होता है वह करीब 5 महीने की लंबी प्रक्रिया होती है। बाज कभी हार नहीं मानता। वह अपने जीवन की खोज में एक बड़ी और ऊंची चट्टान पर जाता है। उस ऊंची चट्टान पर पहुंचकर वह वहीं घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देता है। वह उसी ऊंची और बड़ी चट्टान पर दिन रात अपनी चोंच पटकता है और तब तक पटकता रहता है जब तक उसकी चोंच टूट न जाए। चोंच टूटने के बाद वह अपने नए चोंच आने का इंतजार करता है और पत्थरों पर मार मारकर अपने पंजों को भी तोड़ देता है और फिर नए चोंच आने के बाद अपने पंखों को भी नोचकर फेंक देता है। इस प्रक्रिया के बाद बाज पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। अब दोबारा पहले जैसे स्वस्थ अवस्था में पहुंचने के लिए उसे भूखे प्यासे 5 महीने का लंबा इंतजार करना होता है। इस 5 महीने में वह इतने दर्दनाक प्रोसेस से गुजरता है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह बस इस उम्मीद के सारे समय बिताता है वह फिर से अपनी खुशियाँ और अपनी हिम्मत वापस पा लेगा और फिर से आसमान को चीरकर दोबारा उड़ सकेगा, शिकार कर सकेगा। इस प्रक्रिया के बाद वह अगले 30 साल तक और जीवित रहता है। बाज वो पक्षी है ना जो कभी हार नहीं मानता। तो फिर आप क्यों हार मान रहे हो? उठो, जागो और खुद को एक नई उड़ान दो। चीर दो अपने सपने के आसमान को और खुद को एक नई जिंदगी दो। बाज बनो, कभी हिम्मत मत हारो। अगर आपको एक नई जिंदगी चाहिए तो खुद को दर्द दो, मेहनत करवाओ, कंफर्ट जोन को छोड़ दो, समय की कीमत को समझो, अभी आप एक बाज बन पाओगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।